हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, या पिछली ज़िंदगी से यूट्यूब तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया। मेरा भी बिल्कुल नया चैनल है, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरे, ना ज़्यादा। अभी कल ही मैंने चैनल बनाया है, अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, घर वालों को मनाना पड़ा, और फिर उसके बाद चलो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, या कितनी दुख और तकलीफ़ें मैंने उठाई अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि मैं अपने घर 10 सालों से नहीं गई हूँ। मुझे घर की बहुत याद आती है। पापा मेरे आते हैं मेरे पास, मेरे घर में भी किसी को पता नहीं रहता है कि मेरे पापा मेरे पास आ रहे हैं। घर में झूठ बोल के आते हैं कि हमारी मीटिंग है, या कुछ मरीज़ देखने जा रहे हैं, मेरे पापा वैद्य हैं। तो बस यही झूठ बोल के आते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो मेरा भी मन बहुत करता है कि मैं अपने घर जाऊँ, अपने परिवार से मिलूँ। ये सब कुछ ख़त्म कर दिया मेरे मामा के लड़के ने। मेरे मामा का लड़का है और उसकी बीवी ने मिलकर ये सब कुछ किया है दोस्तों मेरे साथ। उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया था। मैं उनके पास रहती थी, दिल्ली में काम करती थी। मेरे पापा विकलांग हैं, तो उनका जितना काम चलता चलता था। आपको तो पता ही है, लॉकडाउन में अच्छों की स्थिति जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मेरे भी घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब मुझे मजबूरी में दिल्ली जाके काम करना पड़ा। जो घर में कोठियों में काम मिलता है मेड का, तो मैंने खाना बनाने का काम किया था। तो उससे जो भी महीने की आर्थिक सैलरी होती थी, तो 8-10 हज़ार रुपये मैं महीने में अपने घर भेजती थी, ताकि मेरे घर वालों का भी काम चल सके। और मैं वहीं रहती थी कोठी में। लेकिन धीमे धीमे मेरे मामा के लड़के में लालच आ गया, बोले कि मुझे भी पैसे चाहिए, बल्कि मैं अपना खाना खर्चा देती थी। फिर मैंने वहाँ से अलग होके फिर 24 घंटे मैं कोठी में ही रहने लगी। वहाँ पर जाकर 24 घंटे रहना, खाना वाना सब उन्हीं की तरफ से था, और पैसे वैसे जो भी देती थी वो मेरा बचता था। जो भी थोड़ा बहुत ऊपरी खर्चा होता था वो मैं अपना करती थी, बाकी पैसा मैं अपने घर भेजती थी। यही चीज़ मेरे मामा के लड़के को हजम नहीं हुई, तो उसने मेरे घर में फ़ोन कर दिया कि मैं लड़कों के साथ लगी हुई, जिन लड़कों के साथ मैं कोठी में काम करती थी, उन लड़कों के साथ मुझे बदनाम कर दिया कि उन लड़कों के चक्कर से मैं वहाँ गई हूँ। तो मुझे भी परदेश में रह के पैसा बचाना था। अगर मैं लड़कों के चक्कर में पड़ी होती तो मैं काम करने थोड़ी जाती, किसी भी लड़के के साथ भाग जाती। कोई क्या रोक लेता? आजकल की लड़कियां ऐसा कर नहीं रही है। कई लड़कियां ऐसी हैं जो लड़के के साथ भाग जाती हैं, ना घर वालों की परवाह करती है ना कुछ। फिर भी मैं डटी रही। तो मेरे मम्मी पापा ने तो यकीन नहीं किया। उसने, मेरे भाई है, मेरा इकलौता भाई, मेरे भाई के अच्छे से कान भरे। तो मेरा भाई जो है, उनकी बातों में आ गया, तो उसने मुझे घर नहीं घुसने दिया। घर गई थी तो उसने लड़ झगड़ के मुझे घर से निकाल दिया। तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था, बस वही कोठी थी जहाँ मैं काम करती थी। तो मैडम ने मुझे रख लिया। सारी बात मैंने मैडम को बताई। तो मैडम बोली, चल बेटा तू यहीं रह, कोई बात नहीं, तेरे मम्मी पापा बात करते हैं। मैंने कहा हाँ भाभी करते हैं। तो बोली कोई बात नहीं, तेरे लिए अच्छा से लड़का देख देंगे, यहीं से तेरी शादी करा देंगे, जब तक तेरी इच्छा हो तब तक तू काम कर। तो वहाँ पर मैंने काम किया। लेकिन फिर वहाँ से हमारा जो मामा का लड़का था, उनसे पहले से जान पहचान थी। हमारी एक पायल नाम की लड़की थी, उनसे थी, वो शादीशुदा थी। तो वो मेरी दोस्त बन गई। जब मैं वहाँ से गई तो उससे मेरा कांटेक्ट था। तो उसने, वो ना मुझसे चोरी छुपे बात किया करती थी। तो जब उसकी लड़की पैदा हुई तब मैं कोठी से उसकी लड़की देखने गई थी। तो जब हम शाम के टाइम खाना खा रहे थे, तो उनके जो हस्बैंड हैं, तो वो बोले कि मतलब मैं एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कि बोलो क्या। उसके बाद जब उन्होंने शादी की बात मेरे सामने रखी, तो मैंने उनसे एक ही बात कहा, देखो हम ऐसे तो शादी नहीं करेंगे, हमारे मम्मी पापा हैं अभी दुनिया में, हम अपने मम्मी पापा से कहने शादी करेंगे। तो मैंने मम्मी पापा को बुलाया। तो मम्मी पापा ने लड़के को पसंद किया, यानी मेरे फ्रेंड के जो भाई हैं, जिनके साथ भी शादी हो चुकी है राजेश के साथ। तो वहाँ पर भी जब शादी हो रही थी, तब भी मेरे मम्मी पापा के आने के बावजूद भी मेरे मामा के लड़के ने मेरे भाई के पास फ़ोन किया था कि तेरी बहन देख, मेरा कहा सच हो गया, तेरी बहन अपने मनपसंद लड़के से शादी कर रही। मम्मी पापा ने खूब समझाया। वो बोला आज के बाद शक्ल नहीं देखेंगे। तो मैं इसीलिए यूट्यूब पर आई हूँ, इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया कि कल को मैं भी वायरल हो जाऊँ, मैं भी उड़ जाऊँ, मेरा भी नाम हो जाए, ताकि मैं अपने भैया को यकीन दिला सकूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों, 10 साल से मैंने अपने भाई के आंख में राखी नहीं बांधी। जब जब रक्षाबंधन आता है, देव हो जाती है, अब बहुत रोती हूँ। पापा आते हैं, मिलकर चले जाते, लेकिन जब वो जाते हैं तो मेरा भी जाने का मन बहुत करता है। मैं अपना दुख किसी के सामने नहीं बता सकती, बस अंदर ही अंदर मैं घुटती रहती हूँ, अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो। वो मुझे बदनाम कर दिया गया कि लव मैरिज की है मैंने, बल्कि मेरे मम्मी पापा की पसंद से शादी हुई।
जिनसे शादी उनके घर वालों ने मुझे खुद पसंद किया था। ऐसी वैसी होती परदेश में अकेली रही हूँ 6-7 साल। जिन्हें किसके साथ मुँह काला करके भाग जाती, किसी को पता चलता, किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से। मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे मामा का लड़का